इन्हें कातिल कहें या मसीहा, इन्हें गैंगस्टर कहें या हीरो, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो लगता है कि समाज में हो रहे गलत को मिटाना चाहते हैं, लेकिन जब कांड करते हैं तो लगता है कि इनसे बुरा कोई नहीं। बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चल रही है। इससे तो सब वाकिफ है कि लॉरेंस गैंग के निशाने पर हमेशा से ही बॉलीवुड रहा है। कभी सलमान खान को धमकी, कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेना, और अब बॉलीवुड को धमकाते हुए गैंग ने पोस्ट कर कहा है कि हम बॉलीवुड के इस नंगे नाच का अंत करेंगे। इतना ही नहीं, प्रेमानंद महाराज को लेकर जिस तरह से बीते दिनों कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिस तरह से साधु संतों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, उस पर भी गैंग ने साफ साफ कहा है कि हमारे संतों को निशाना बनाने वालों का अंत करेंगे। प्रेमानंद महाराज को लेकर गैंग ने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें कई बातें आपको भावनाओं से जोड़ देंगी। ये पोस्ट न केवल बॉलीवुड को चेतावनी थी, बल्कि हरियाणा सरकार को भी चेतावनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल दोनों गैंगस्टर रोहित गोद्रा और गोल्डी डिल्लो विदेश में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। जो पोस्ट शेयर की गई उसमें प्रेमानंद महाराज को लेकर लिखा है कि भाइयों, ये अभी सोशल मीडिया पर दिख रहा है, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को सनातन धर्म के लिए निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने अपने दोनों किडनी खराब होने के बाद भी इतने साल संघर्षों पर विराम बंद नहीं किया। समाज के ये चंद लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी खुली चुनौती है। अगर हमारी बहन जो आज स्वर्ग में है और हमारे पूज्य संतों को समय रहते न्याय नहीं मिला, तो हम वो समय लाएंगे जिसकी वो यानी सरकार और प्रशासन और कुछ दर्शक यानी राजनेता कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पोस्ट को पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि प्रेमानंद महाराज के सपोर्ट में ये पोस्ट की गई है। अब देखा जाए तो मीडिया में इसे मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश हुई थी। ये तो हुई प्रेमानंद महाराज की बात। अब आते हैं बॉलीवुड पर। दोनों ने बॉलीवुड को धमकाते हुए लिखा है और ये नंगा नाच बॉलीवुड में चल रहा है, कोई इसे देख ही नहीं रहा। अगर कदम उठाने ही हैं तो बॉलीवुड के इस नंगे नाच को रोकने के लिए कदम उठाओ। अब हम बॉलीवुड के इस नंगे नाच का अंत करेंगे और हमारी बहन बेटियों का कत्लेआम करने वाले दुष्ट लोगों का अंत करेंगे और हमारे संतों को निशाना बनाने वालों का अंत करेंगे। और ये हमारी सभी बॉलीवुड गायकों, कलाकारों और समाज के कुछ जानवरों के लिए चेतावनी है। अगर कोई किसी भी जाति, धर्म, समाज की मर्यादा भूलकर कुछ पैसों के लिए नशे की हालत में कोई गलत काम करता है तो तैयार रहो, हमारे लिए सभी समाज समान है। इस पोस्ट के बाद एक बात तो साफ है कि समाज में जिस चीज को लेकर लोग आधुनिकता का नाम देते रहे हैं, ये गैंगस्टर उस पर नाराज हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज की बात में भी आज के युवा और लोगों के चरित्र की बात कही गई थी और बॉलीवुड को चेतावनी, नाच गाने को लेकर धमकी भी इस ओर ही इशारा करती है। अब आते हैं हरियाणा सरकार को दी गई चेतावनी पर। दरअसल आपको पता होगा कि हरियाणा में मनीषा हत्याकांड से लोगों में उबाल है। इस पर ही गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चेतावनी दी है और कहा है कि हरियाणा पुलिस अगर मनीषा हत्याकांड में इंसाफ नहीं दिला पाई तो वे खुद इस मामले को अपने हाथ में लेंगे। यानी सरकार को भी लॉरेंस गैंग की चेतावनी पहुंच गई है। ये पहली दफा नहीं है जब लॉरेंस गैंग की किसी मुद्दे पर टिप्पणी सामने आई हो। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी लॉरेंस गैंग ने सरगना हाफिज सईद को धमकी दी थी। इन धमकियों को देखते हैं तो लगता है कि ये गैंगस्टर समाज में सुधार चाहते हैं, लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला देखते हैं तो लगता है कि खूंखार अपराधी हैं। आप क्या सोचते हैं इन गैंगस्टरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।